Bonjour et bienvenue à Language Sister, je m'appelle गगनदीप। और आप जानते हैं कि एज एक जस्ट नंबर है, फिर भी आप इसको सीखना चाहते हैं। और अगर एज एक नंबर है और आप इसको सीखना चाहते हैं तो आपको काउंटिंग भी आनी चाहिए। अगर आपने काउंटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार यहाँ पर हम शॉर्ट रिकैप में एक बार चीज़ें प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन आपको वीडियो कंप्लीटली देखना है काउंटिंग वाला। और एक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। सो एक साल का कोई है तो क्या बोलेंगे? नो, नो इज 1 और इसमें एन ऐड हो जाएगा नो। सो 1 ईयर ओल्ड, एक साल का कोई है तो अनो। और इसके बाद में द काउंटिंग में आता है द 2 के लिए तो द। ये द क्या हो रहा है काउंटिंग में? तो द बोलते हैं। ये एनएस क्या है? ईयर्स ओल्ड के लिए, आने का शॉर्ट फॉर्म। आने बोलते हैं ईयर को और ईयर का शॉर्ट फॉर्म होता है ओ। सो सिंगुलर में एन लिखना है और प्लूरल में एनएस। तो उसके बाद में के बाद में जितने भी नंबर आएंगे सब में आपको एनएस ऐड करते जाना है। तो द हो जाएगा दजों, थ्रो हो जाएगा थ्रोजों, कैट हो जाएगा कैट्रों, सैक हो जाएगा सैकों, सीजों, सेतों, वीतों, नफों, दीजों। ऐसे ही उनजों, दूजों, थ्रेजों, कैटोरजों, कैंजों, सेजों, दीसेतों, दीजवीतों, दीजनफों, वैंतों। और अगर 21 साल का कोई है 21 ईयर्स का तो आप बोलेंगे वेंतेनो, देन वेन दिजों, वेन थ्वाजों, वेन कैट्रों, वेन सैकों, वेन सीजों, वेन सेतों, वेन वीतों, वेन नफों। 30 ईयर्स हो जाएंगे, 30 साल का कोई है तो थ्रोंतों। और फिर थ्रोंतियानो, थ्रोंदिजों, थ्रोंथ्वाजों, थ्रोंटकैट्रों, थ्रोंसैकों, थ्रोंसीजों, थ्रोंसेतों, थ्रोंतवीतों, थ्रोंनफों और फिर कैरोंतों। अब 50 ईयर्स सेकोंतों, 60 है तो सोसोंतों, 70 है तो सोसोंदीजों, 80 है तो कैट्रवेंतों और ऐसे ही 100 ईयर्स का कोई है तो आप क्या कहेंगे? सौतों। तो ये तरीका है कि एज नंबर्स के साथ प्रैक्टिस कैसे करनी है। इसके साथ साथ आपको आवर वर्ब भी आनी चाहिए अगर आपको कंप्लीट क्लैरिटी चाहिए। तो आवर वर्ब का मतलब होता है टू हैव। इंग्लिश बोलते वक्त आई एम यूज करते हैं लोग, आई एम, बट ये फ्रेंच लैंग्वेज है, इसमें फ्रेंच के रूल्स चलेंगे तो आवर वर्ब ही यूज करती है। आप दो लैंग्वेज को मिक्स मत करिए, हेल्प लीजिए हिंदी की या इंग्लिश की, जो भी लैंग्वेजेस आपको आती हैं उसकी हेल्प से आप फ्रेंच सीख रहे हैं। तो आप ट्रांसलेट ना करिए, ये यूज करना है। वैसे ये आई हैव के लिए यूज होता है, बट एज बताने के लिए भी फ्रेंच में आपको आवर वर्ब का यूज करना है तो ये। सो अगर मेरी एज 37 है तो मैं बोलूंगा ये थ्रोन सेतों। एक साल की होती है, मैंने बता दिया आपको कैसे बोलना है। अनो, दिजों, थ्वाजों, कैट्रों, सैकों, आपको ओ ऐड करते जाना है। तो एक बार वर्ब कॉन्जुगेशन देखते हैं। ये आई हैव चुआ, इला, एला, ओना, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont। तो स्टूडेंट्स बार बार भूल जाते हैं कि nous avons क्यों हो रहा है, nous avons क्यों नहीं हो रहा। क्लियर रूल बताया था मैंने आपको, जिसमें वॉवेल और कॉन्स्टेंट जब पास आ जाते हैं दोनों का साउंड कंबाइन हो जाता है। तो nous avons नहीं कह के हम nous avons कह रहे हैं क्योंकि एस और ए कंबाइन हो रहा है। तो nous avons, vous avez, वो और जावे, तो ये क्यों क्या हुआ? एस और ए कंबाइन हो गया। तो ये है लियाज़ रूल बेसिकली। तो वह भी वापस रिकॉल करते हैं। ये, त्युआ, एला, एला, ओना, नुजामो, वुजावे, एल्जों, एल्जों। और एज बताने के लिए और पूछने के लिए आपको यही वर्ब काम आने वाली है। तो आप क्वेश्चन कैसे पूछेंगे इस पे? फॉर्मल और इनफॉर्मल में च्युआ कैलाश, च्यू यानी कि तुम, च्युआ कैलाश तुम्हारी एज कितनी है, च्युआ कैलाश व्हाट्स योर एज। और इसको हम सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं, कैलाश आत्यू, कैलाश आ च्यू। तो बताने के लिए ये आई एम, इंग्लिश में आई एम, फ्रेंच में ये। तो ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितनी आपकी एज है? अगर आप 30 साल के हैं तो ये थ्रोंतों, अगर आप 20 ईयर्स के तो ये वेंतों, अगर आप 19 ईयर्स के हैं तो ये दीस नफों। ये तरीका है जिसमें आप एज बता सकते हैं। तो इला कैलाश व्हाट इज हिज एज, इसकी एज कितनी है? इला कैलाश, एला कैलाश। तो अगर किसी गर्ल की एज पूछते तो एला कैलाश, इसकी एज कितनी है, व्हाट इज हर एज। ओना कैलाश, हमारी एज कितनी है। नू जावों, तो ओना और नू जावों दोनों में डिफरेंस ये है, और अपनी एज कितनी है, जिस इनफॉर्मल, ये इनफॉर्मल तरीका है बात करने का। तो अनौपचारिक तरीका है। औपचारिक कॉन्वर्जेशंस में आप क्या यूज़ करते हैं? फॉर्मल कॉन्वर्जेशन। जो आप फ्रेंड्स और फैमिली के साथ यूज़ करते हैं वो तो क्या है? इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन। और जो आप कॉर्पोरेट रिलेशन में यूज़ करते हैं या आप एक फॉर्मल रिलेशन में रहते हैं, औपचारिकता जहाँ पे आप निभाते हैं, वहाँ पे आप हमेशा क्या कहते हैं? वू। तो वू जावे कैलाश आप यूज़ करेंगे, वू जावे कैलाश। तो च्युआ कैलाश और वूजावे कैलाश दोनों क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं। च्यू इनफॉर्मल तरीका है और वू एक फॉर्मल तरीका है एज पूछने का। वूजावे कैलाश या फिर कैला जावे वो।
कैला जावेवू बताने का तरीका सेम होता है ये। अगर मैं 15 साल का हूं तो मैं बोलूंगा ये कैंजों। काश अभी मैं वापस 15 साल का हो जाऊं, मैं 15 साल का नहीं हूं। तो दिस इज द वे हाउ यू टेल योर एज। आपको कैसे भी बतानी हो एज, नंबर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आवर वर्ब आनी चाहिए और आप इजीली आप इसको बहुत ही आराम से बता सकते हैं। तो एक बार वापस रिवाइज करते हैं, ये चुआ इला एला ओना नुजाओं वूजावे इल्जों। अब कहते हैं इल्जों कैलाश उनकी एज कितनी है। जैसे तुम्हारे बच्चों की एज कितनी है, तेज ओफों ओ कैलाश, तेज ओफों ओ कैलाश। तो मेज ओफों ओ, अगर एक 4 साल का बच्चा है तो 4 साल के लिए बोलेंगे कैट, तो कैट्रों। और दूसरा 3 साल का है तो हम बोलेंगे ट्वाजों। तो इस तरीके से हम एज बताते हैं। ओके, तो ये तरीका था जिससे हम एज के बारे में बात कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको इसी तरीके के और वीडियोस देखने और नोटिफिकेशन चाहिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर और वाह, मेर्सी बुगू।